बड़े ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूँ। तो जनाब 6 पाकिस्तानी तलबा पर मुश्तमिल पाकिस्तानी ताइक्वांडो टीम ने जापान में फतुहात के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी टीम ने टोक्यो जापान में मुनक्किदा 19वीं वाटा ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। इन पाकिस्तानी हीरो से मैं आपकी लाजमन मुलाकात करवाऊंगी। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इनको ट्रेन किया गया। कोच तो दाद के मुस्तहिक हैं ही, अलबत्ता ये भी बाकमाल पाकिस्तानी तलबा थे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। इस वक्त आमिर शहाब साहब जो कि इनके कोच हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उसके साथ साथ मुस्तफ़ा जुमानी है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। और अब्दुल कादिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और तशरीफ़ लाएँ हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप इनके साथ थे थ्रू आउट द इवेंट और इससे पहले भी इवेंट्स में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ फार एज़ कंसर्न एक्सपीरियंस तो शायद अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि जब अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसी ऐसी जगह रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर 25 कंट्रीज़ ऑलरेडी वहाँ मौजूद होती हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं ना, KVTC इनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है। उनको वो प्रेशर लेना सिखा रहा है जो आम तौर पे सोसाइटी में इतना कॉमनली ये ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। KVTC में ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थ्रू आउट ये एक्सपीरियंस एक ये लर्निंग जर्नी थी बच्चों के लिए, जहाँ उनकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो रही थी, उनका परसेप्शन इम्प्रूव हो रहा था और जिस तरह से वो अडॉप्ट कर रहे थे वो फिनोमिनल था। तो ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सर हमारा फ़ख्र से बुलंद किया। और वहाँ जहाँ 25 डिफरेंट कंट्रीज़ मौजूद थी, उसके बीच में से हमारे 6 तलबा जिनका ताल्लुक़ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से है, वो अंडर सुपरविजन नजम खान जो प्रेसिडेंट है पैरा ताइक्वांडो विंग के, हम वहाँ गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुरू वापस आए। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से आप लोग जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अवार्ड आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंड करना, उनको समझाना, बताना और फिर इतना तैयार कर देना कि वो गोल्ड मेडल ले आए, ये बड़ी बात है। जुमानी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब गए, सबसे पहले तो ट्रेनिंग के दौरान कैसा फील हुआ? मुश्किल तो नहीं लगा या आसान था? कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, और जब गए थे और गोल्ड मेडल मिला था तो कैसा फील हुआ था? हम लोग एक पिछले साल से प्रैक्टिस किया था टाइक्वांडो पे। हम लोग गए थे अहमदाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, सकर, वहाँ गोल्ड मेडल था, मैं जीत गया था। उसके बाद हम जबात गए थे उसका भाई टाइक्वांडो के कॉम्पिटिशन पे और अच्छी तरह से पब्जी किया था, फाइट किया था अच्छी तरह से, वहाँ गोल्ड मेडल था, मैं जीत गया था। ज़बरदस्त। और आप इनकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके अंदाज़े गुफ्तगू से। और इनमें से माशाल्लाह एक स्टार ऐसे भी हैं जो गिटारिस्ट भी हैं, गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हैं, तो उनसे गिटार भी हम कहेंगे कि हमें बिल्कुल बजा के वो दिखाएंगे। मैं चाहूँगी कादिर आप बताइएगा कैसा फील हुआ था जब आप वहाँ पर गए और जीते और गोल्ड मेडल मिला? क्या फील हो, क्या सोच रहे थे उस वक्त? मुझे अच्छा लग रहा है, गोल्ड मेडल जीते, मैं बहुत खुश हुआ। हम जापान से जीते आए थे और जापान से, लाहौर से और सक्कर से जीते आए। तो जी ताइक्वांडो प्रैक्टिस प्रैक्टिस की थी टाइक्वांडो। प्रैक्टिस मुश्किल थी? नहीं, आसान थी, इजी। अच्छा, इनको अच्छा ये आप बताएंगे इनको इजी लग रही है, मुश्किल नहीं लगी? ये इंटरेस्ट था, पेरेंट्स ने मतलब आप लोगों को कुछ बताया था कि इनका इंटरेस्ट किस में है, या कैसे आपको लगा कि ये इस तरफ इनका पैशन डेवलप होगा और ये करेंगे? देखिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, हमें समझना पड़ेगा कि जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, ये किन पैरामीटर्स पर काम करता है। स्पोर्ट्स उसका एक सेगमेंट है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। और जब वो बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा जो डिफरेंटली एबल्ड है, जब वो KVTC उसका एडमिशन होता है तो एक पूरा पर्सनालिटी एनालिसिस होता है। हम देखते हैं उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और वो कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, क्योंकि बेसिकली इज़ अ वोकेशनल रिहैब सेंटर। हम बच्चों क्या सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं अपने इस इदारे में? देखिए, इस इदारे में क्या कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं प्रोवाइड हो रहा। स्पीच थेरेपी यहाँ हो रही है, म्यूज़िक थेरेपी यहाँ हो रही है, डिफरेंट स्किल्स, कारपेंट्री, ब्लॉक पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग, कंप्यूटर स्किल्स बच्चों को ले लीजिए। आप लोगों का ब्रांड भी है? हमारा ब्रांड है जिद्दत
और वो हमारा ब्रांड नहीं है, वो इन लोगों का, वो पाकिस्तान का ब्रांड है। अब वो पाकिस्तान का ब्रांड बन गया है, बिकॉज जो शख्स वहाँ से कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ उसको पसंद आती है या वो ऑर्डर देता है, जब वहाँ से लेता है, तो वो उसे खुशी महसूस होती है जिसको वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और दूसरी एक बात सारिश के कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा। उन्हें पता है कि जो चीज़ ले रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो चलेगी, चाहे वो वुडन टेबल्स हो। मुख्तलिफ कंपनीज़ हमको बुला रही हैं, अभी हमारी जो कारपेंटर यूनिट है उन कंपनीज़ में जाकर जो भी उनका वुडन वर्क है सही। वो अच्छा, वहाँ मैं पर इस पर आपसे ज़रूर ये जानूंगी कि हुकूमती लेवल पर क्या आपको कुछ सपोर्ट उनसे चाहिए होती है, क्या सपोर्ट मिलती है? क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, आप लोग इतने सारे बच्चों को इस तरह ट्रेंड कर रहे हैं, बासलाहियत बाकमाल बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इस पर आपसे बात करूँगी। इब्राहिम, इतने चुप चुप आप बैठे हुए हैं, मुझे आप बताएं कैसा फील हुआ था जब गोल्ड मेडल मिला था? और आपके पास तो आई थिंक ये 2-2 गोल्ड मेडल हैं, सबके पास 2-2 गोल्ड मेडल हैं। ये कहाँ कहाँ मिले? एक सक्खर में, एक लाहौर में और एक जापान में। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। 3 साल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। मैं शुक्रगुजार हूँ सर आमिर का और पूरे KVTC स्कूल का, जिन्होंने मुझे जापान लेके मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। अच्छा, और मुझे ये बताएगा कि ट्रेनिंग आपको मुश्किल लगी? इन दोनों को तो बहुत आसान लगी, आपको मुश्किल लगी थी? नहीं। शौक था पहले से? जी। चले आमिर साहब, ये तो आपकी काविशें हैं माशाल्लाह, इतने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे से बात भी कर रहे हैं और बता रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, मैं अब बताती हूँ, मुझसे गिटार बहुत अच्छा बजाता है, वो आई थिंक जुमानी है, राइट? तो फिर आप हमें बजा के दिखाएं। बस बजाते हैं, गाते हैं, क्या क्या करते हैं? अरे जुमानी एक कंप्लीट पैकेज है। अच्छा। ही इज़ एक्सपर्ट इन ICT कंप्यूटर्स के अंदर। और अभी वहाँ पर KVTC में जो हमारा म्यूज़िक बैंड है सोलफुल हारमोनी के नाम से, और मुख्तलिफ अब ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल एंथम्स के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए इन बच्चों को इनवाइट करिए, बिकॉज ये पूरा बैंड जाके एक माहौल बना देता है, एक परफॉर्मेंस होती है। अभी हम MJ से चले जी, बिल्कुल सुनिए। MJ दिल दिल पाकिस्तान थोड़ा सा सुना दीजिए प्लीज़। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, 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 दिल। वाओ, वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है जनाब, ये तो मल्टी टैलेंटेड निकले। सारिश, आपको बताऊं कि जब वहाँ इन बच्चों ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, तो वहाँ की जो मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, टोक्यो में तो 22,000 के करीब लोग हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी ईद हो गई है। अच्छा। वो इस तरह से आ रहे थे जोक दर जोक मिलने के लिए इन बच्चों से। और फिर हमें पाकिस्तान हाउस में बाकायदा इनवाइट किया गया, जहाँ हाफिज़ साहब थे, इसके अलावा शहजाद साहब थे, उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया। वहाँ जब उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान प्ले किया तो लिटरली वहाँ के लोग रो रहे थे, हाथों में उनके फ्लैग्स थे, और वो कहते थे कि हमारे मुल्क से कोई एक अच्छी खबर हमको सुनने को क्या बात है। और ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स हैं जो आप बता रहे हैं उनकी, कि उनको ऐसा फील हुआ, और आपको तो क्या ही फील हो रहा होगा, आप ट्रेन करने वाले हैं सहरा, तो जाहिर है आप लोगों के सर जाता है। खैर, इसी तरह ये कोशिश आप करते रहें, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और गोल्ड मेडल्स लेने हैं, इस तरह ही नाम रोशन करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।